एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNS, BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। और कोई ऐसा प्रोविजन जो बुक में नहीं दिया गया है लेकिन यूज में आता है, सबको पता होना चाहिए, वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ऐसा होता है जो सबको पता होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन डिस्कस किया गया होता है जो सबको इफेक्ट करता है, वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टीआईपी पर, कि टीआईपी क्या होता है। उस पर अभी रिसेंट एक केस लॉ आया है, उस केस में क्या कहा गया वो भी हम आपको बताएंगे, और किस सेक्शन से रेगुलेट होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टीआईपी के बारे में। टीआईपी, इसका फुल फॉर्म है द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। टीआईपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये रेगुलेट होता है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो अब तो इंडियन एविडेंस एक्ट चला गया, तो अब क्या गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो उसका सेक्शन 11। ये कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया है सीधा सीधा, लेकिन इससे ही ये रेगुलेट होता है। कौन सा? सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023। और भी सेक्शन हम कह सकते हैं, जैसे कि बेसिकली यही सेक्शन है, लेकिन एक सेक्शन हम और कह सकते हैं जैसे कि सीआरपीसी का सेक्शन 162, जो कि अब बीएनएसएस में आ गया 181। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से लीगल प्रोविजन है टीआईपी का। लेकिन अगर एक ही देखा जाए तो वो सेक्शन 9 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट का। तो आइए अब टीआईपी के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, सेक्शन हमने आपको बता दिया। टीआईपी का मतलब होता है, एग्जाम्पल से जानिए, कि एक अपराधी अपराध को अंजाम देता है और वो मौकाए वारदात से भाग जाता है। ठीक है, जब वो भाग गया लेकिन वहां पर कुछ व्यक्ति होता है जो उसको पहचानने की क्षमता रखता है, मतलब कि पहचान सकता है उस अपराधी को जिसने अपराध कारित किया, जिसने अपराध किया है और फरार हो गया। तो पुलिस क्या करती है, संदेह के आधार पर 2, 4, 5 आदमी को पकड़ती है और उस व्यक्ति को बुलाती है जो उसको पहचानने की क्षमता रखता है। उस व्यक्ति को बुला करके कहती है कि अब तुम पहचानो। तो वो जो पहचानता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टीआईपी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टीआईपी। लेकिन ये सिर्फ पर्सन के लिए ही नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल जो होता है उसके लिए भी होता है। कोई हथियार है, चाकू है, बंदूक है, उसको पहचानवाने के लिए भी टीआईपी का यूज होता है। पहचानने का जो प्रोसेस है, किसी को कहीं लाना, किसी व्यक्ति से पहचानना, कोई व्यक्ति उसको पहचानेगा, तो इसी को हम कहते हैं टीआईपी, होल प्रोसेस को। तो टीआईपी समझ में आ गया एकदम इजी वे में कि क्या होता है टीआईपी। अब इसमें एक केस लॉ आया। रूल तो ये पहले भी था, लेकिन अभी विनोद, उसका ही नाम दूसरा नाम है नशमुल्ला, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2025 का केस है। इसमें कहा गया कि बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के, देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है हमने आपको बता दिया है, लिंक हम दे देंगे। री एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, ये 3 तरह का एग्जामिनेशन होता है। ये तीनों तरह का एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, ये सब हमने आपको बता रखा है। लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहां से देखेंगे और पहले इसको जानेंगे कि ये एग्जामिनेशन होता क्या है। 3 तरीके का एग्जामिनेशन है, कब, कैसे, कहाँ होता है, कौन करवाता है, ये सब उसमें बताया गया है। तो आइए अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। तो इसमें कहा गया कि बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के अगर टीआईपी हुआ भी है, पहले तो टीआईपी हुआ, अगर ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ विटनेस का, कौन विटनेस है यहाँ पर? जिसने उसको पहचाना, टीआईपी के दौरान जिसने उस अपराधी को पहचाना या आर्टिकल को पहचाना, अगर उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तो ये कैसे पता चलेगा कि किस ग्राउंड पर उसने उस अपराधी को पहचाना? तो बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के ये संभव नहीं है और ये एक एक्विटल का ग्राउंड बन जाता है, इसमें अपराधी को सजा नहीं होगी। अब ये एक बात कही। अब इसमें कहा गया कि अगर टीआईपी जो भी व्यक्ति है, अगर वो ट्रायल में उसको एग्जामिन नहीं किया गया तो
उस टीआईपी का वैल्यू नहीं होगा। यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है, पुलिस करती है और जिसने भी पहचाना है उसको ट्रायल में आना होगा। अगर वो नहीं आएगा तो इस टीआईपी का वैल्यू नहीं रहेगा और इसके आधार पर आप सजा नहीं सुना सकते किसी भी अपराधी को, चाहे वो मामला कितना भी बड़ा क्यों ना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टीआईपी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्रिमिनल लॉ में बहुत जरूरी है टीआईपी। जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं जिनका बार बार केस में नाम आता है, लोग आपने सुना होगा कि पुलिस उठा के लेके चली जाती है, कोई भी केस होता है तो वो इसीलिए लेके जाती है कि कोई उसको पहचान ले, टीआईपी उसका हो, ठीक है, इसीलिए पुलिस उसको लेकर के जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।